नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल के महत्वपूर्ण अभिलेख। इसके अंतर्गत हम उन महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लीजिए कि अभिलेख ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमाणित स्रोत माने जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख अधिकतर किसी पत्थर, किसी धातु की चादर, मंदिर की दीवार, किसी मूर्ति, किसी मोहर आदि पर लिखे गए लेख होते हैं और इन लेखों के माध्यम से हमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। या स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि हमें अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। और जहाँ तक बात गुप्तकालीन अभिलेखों की है, तो इसके अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, बिहार अभिलेख, विल्सड स्तंभलेख, कहूम स्तंभलेख और एरन अभिलेख शामिल है। यहाँ पर किन्हीं शब्दों के आगे पीछे तो स्तंभलेख लिखा है और कहीं पर अभिलेख लिखा है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अभिलेख और स्तंभ लेख में अंतर सिर्फ इतना है कि किसी खंभे, किसी स्तंभ पर लिखा गया लेख स्तंभ लेख कहलाता है और शेष अभिलेख कहलाते हैं। मतलब किसी मोहर पर, किसी पत्थर पर, किसी दीवार पर खुदाया गया लेख अभिलेख कहलाएगा और वहीं किसी खंभे, किसी स्तंभ पर खुदाया गया लेख स्तंभ लेख कहलाएगा। चलिए अब जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति की, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी। इस प्रशस्ति या कहें इस अभिलेख, जिसे इलाहाबाद अभिलेख के अंतर्गत खुदवाया गया है, लिखवाया गया है, उसकी भाषा, उसकी शैली और उसकी लिपि क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है और शैली चंपू है। इस अभिलेख में और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की महानता का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ गुप्त वंश की वंशावली के बारे में भी बताया गया है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। इस प्रशस्ति में जहाँ एक तरफ समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी महानता के बारे में व्यापक जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसमें ना तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया गया है और ना ही समुद्रगुप्त के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। यह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला विशुद्ध अभिलेख है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह अभिलेख स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसमें गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में हुण आक्रमण के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। गुप्त काल का अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है भीतरी अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है और यह भी स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें स्कंदगुप्त से संबंधित अनेकों जानकारियाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों की पराजय का वर्णन इसमें किया गया है और साथ ही साथ पुष्यमित्रों के साथ युद्ध का भी उल्लेख इसमें मिलता है। जहाँ तक बात मंदसौर अभिलेख की है, तो यह अभिलेख मध्य प्रदेश के दसपुर में स्थित है। इसकी रचना वत्स भट्टी ने संस्कृत भाषा में की थी और इसमें कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल,
वंतु वर्मा और सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। बात करें बिहार अभिलेख की, तो इस अभिलेख में गुप्तकालीन अप्सरों के नाम लिखे गए हैं, जिसके अंतर्गत कुमारामत्य, अग्रहारिक, शौल्किक आदि महत्वपूर्ण हैं। बात करें विल्सड स्तंभलेख की, तो यह है कुमारगुप्त प्रथम का प्रथम अभिलेख या कहें प्रथम स्तंभलेख माना जाता है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तथा गुप्त शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो वहीं कहोम स्तंभलेख में जैन दिगंबर प्रतिमा स्थापित करने की उल्लेख के बारे में हमें पता चलता है, या कहें इस संबंध में जानकारी मिलती है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है ऐरण अभिलेख। इस अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है और इस अभिलेख में सर्वप्रथम बार सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, या फिर कह सकते हैं सती प्रथा का लिखित साक्ष्य इसी अभिलेख के माध्यम से सबसे पहली बार इतिहास में दर्ज हुआ। इसमें बताया गया है कि गुप्त काल के राजा या कहें सामंत गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चिता में जल गई थी। तो यह एक तरह का सती प्रथा उल्लेखित करने वाला अभिलेख है, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। गुप्त काल का एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख पूना अभिलेख है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के द्वारा की गई थी और इसमें गुप्त काल के सभी राजाओं का उल्लेख है। इस अभिलेख में कह सकते हैं हम कि गुप्त काल के वंशानुक्रम के बारे में जानकारी दी गई है और इस अभिलेख में ही घटोत्कच को गुप्त काल का पहला राजा माना गया है। तो ये थी गुप्त काल के महत्वपूर्ण अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।